Everyone, my name is Likhita Aware and welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. I know my DMs are filled. आज तुम्हारे आपके सबके कैप राउंड 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं. आप थोड़े लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, थोड़ों को नहीं हुआ है. तो इन दिस वीडियो आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. एंड मैं वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी. ऑफिशियल वेबसाइट सीटी का जो भी है लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पे जाके आपको एक डाउनलोड करना है. ये नोटिस आया वो सबसे पहला नोटिस यही है. आप देख सकते हो वेबसाइट पे. इसको डाउनलोड कर लो एंड प्लीज़ मैं तो बोलूँगी 4-5 बार इसको पढ़ लो. अभी मैं इसका ही वीडियो में बोलने वाली हूँ इस नोटिस में क्या लिखा है. बट इट विल बी सेफ कि आप भी एक बार पढ़ लो. The things, all your doubts have been clarified in this. Like आपका अभी देखो यहाँ पे लिखा है as per the notice, candidates have filled a college form and उनका preference in round 1 and 2. Allotted students should download the provisional allotment data and go to the college. in अगर मतलब मोटा मोटा इसमें क्या क्या लिखा है मैं स्पेसिफिकली आपको अभी बता दे रही हूँ. इसमें तो इसमें 4 स्टेजेस में बोला गया है कि आपको क्या करना चाहिए. अगर आपको प्रेफरेंस मिला है आपका कॉलेज का जो आपको चाहिए था एंड अगर आपका कॉलेज वो फर्स्ट प्रेफरेंस में था. फर्स्ट प्रेफरेंस में मतलब मैंने बोला ही था कि लिस्ट डालते वक्त हमेशा प्लीज़ जीएलसी और आईएलएस पहले डालना. इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वो कॉलेज में था, आपका फर्स्ट लिस्ट में था वो कॉलेज एंड आपको वही मिला है, देन यू हैव टू कंपल्सरी यू हैव टू टेक द एडमिशन. अगर आप नहीं लेते तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है ना. आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो आगे के राउंड्स में. ये क्लियरली लिखा हुआ है इस फर्स्ट इसमें दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स. अगर आपका फर्स्ट कॉलेज आपको अलाउड हुआ है जो आपने डाला था लिस्ट में एंड अगर आप उसमें ये नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेते हो फ्रीज करके, देखो यहाँ पे लिखा है एंड इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट दे विल हैव टू डायरेक्टली गो टू द राउंड 3 ऑफ द अलॉटमेंट. सो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 अगर आपने कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला हुआ है एंड वही मिला है आपको. सेकेंड थिंग, नाउ एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड द कॉलेज फॉर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस. अभी आपने सेकेंड प्रेफरेंस में डाला था आईएलएस, आपको आईएलएस मिला बट आपको बेटरमेंट के लिए जीएलसी जाना है. तो आप ये कर सकते हो, आइदर आप फ्रीज कर सकते हो. ये इसमें लिखा है कि आपको अगर वही कॉलेज लेना ही है तो आप नॉर्मली फ्रीज करके एडमिशन ले लो. एंड अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप. मतलब फाइनल हो गया, आपको एडमिशन लेना ही है उसी कॉलेज में. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज फॉर द पीपल हु गोइंग फॉर बेटरमेंट. तो बेटरमेंट के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है और थर्ड नंबर पॉइंट में, ओके, एडमिशंस फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड द कॉलेज अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस गो फॉर बेटर विश टू गो फॉर बेटरमेंट. इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आपको कॉलेज आपको लॉग इन करना है, बेटरमेंट पे क्लिक करना है एंड प्लीज कंप्लीट द पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज. अगर आप 1000 रुपीज का पेमेंट नहीं करते हो तो आपका ये जो एडमिशन ये कॉलेज आपको मिल रहा है पर्टिकुलरली अभी जो आपको मिल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि प्लीज मेक द फी ऑफ 1000 रुपीज. And candidates who have been allotted the seat other than the first preference intends to go for the betterment. Such candidate will have to select betterment option and then set the seat acceptance status. However, if the candidate does not pay the seat acceptance fees, then they shall not be considered for betterment of round 2. मतलब स्पेसिफिकली यही बोला गया है कि आपको बेटरमेंट क्लिक करके 1000 रुपीज कंपल्सरी पे करना है अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो. एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अंडर रिजर्व कैटेगरी. यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको दिया गया है कि अगर अपने स्पेसिफिक रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे एंड वो लास्ट डेट है उसका सेकेंड राउंड तक. सेकेंड राउंड के ये आने तक आपको ओरिजिनल जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे. बस स्पेसिफिकली इतना ही लिखा है इस सब में. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी दिस डाउट कि बेटरमेंट में जब जाते हो तो कॉलेज अगर अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिलेगा और गंदा कॉलेज जो नीचे के लिस्ट में होगा वो मिलेगा क्या. नहीं, बेटरमेंट का मतलब ही यही है कि आपको इस कॉलेज में अगर जो मिल रहा है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस ही मिलेंगे. लिस्ट कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, बेटरमेंट के लिए ऊपर ही जाएगा. तो ये एक स्पेसिफिक डाउट था. सेकेंड थिंग कि ये कॉलेज में आपका सीट रहेगा या नहीं बेटरमेंट में जाने के बाद. तो ये सीईटी ने कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है.
जनरली होता है आपका कॉलेज में ये सीट बेटरमेंट के लिए जब जाते हो तो आपको ये सीट आपका वेकेंट रहता है, मतलब आप इसमें होल्डर ही होते हो, मतलब ऐसा होता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि अगर आपको स्पेसिफिकली एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि ILS मिल रहा है बट आपको GLC में जाना था तो आपने बेटरमेंट चूज किया, बट GLC नहीं मिला आपको सेकंड राउंड में, तो ILS का सीट आपका वैसे ही रहेगा, आपको ILS में आप बाद में जाके एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा पिछले साल का था, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता, बट इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऑन दैट स्पेसिफिक रीजन मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल सकती कि बेटरमेंट के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ये स्पेसिफिक कॉलेज का सीट रहेगा या नहीं। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम माई टेक। लेट्स सी आज रात तक कोई और ब्राउचर निकलता है क्या CET की ओर से। एंड येस, अंटिल वी मीट द वीडियो हैज बीन अडजर्न। आप मेरे को कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, जस्ट ओनली थिंग इज हैव पेशेंस। मैं रिप्लाई देती हूँ बट आपको टाइम लगेगा क्योंकि पर्सनल रीजन मैं वही बोल रही हूँ। तो येस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल द बेस्ट।